हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ सर जी सीए फाउंडेशन रिवीजन सेशन में। हमारा चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स और हमने इशू ऑफ शेयर्स पे काफी सारा डिस्कशंस कर लिया था। क्वेश्चन कर लिए थे, प्रैक्टिस कर लिए थे, सब कुछ कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट लेक्चर शेयर्स के ऊपर, मतलब शेयर इशू ऑफ शेयर्स का आज हम एंड करने वाले हैं। तो एक लास्ट टॉपिक बचा है शेयर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन। उसको आज मैं उठाने वाला हूं, जल्दी से क्विकली पढ़ाने वाला हूं और उस पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। और याद रखना, उसी का नहीं, हम एक मेन क्वेश्चन भी करेंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस मैंने बोला था, लास्ट में हम एक मेन क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो दो क्वेश्चन करने हैं और छोटा सा टॉपिक करना है। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, मेरे बच्चों, अगर मैं आपको करूं शेयर इशू फॉर अदर देन कैश, तो मैंने एक बेसिक सा आइडिया आपको स्टार्टिंग में दे दिया था कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसके पास दो रीजन है। क्या बोला? दो रीजन है मेरे बच्चे। पहला, सर शेयर इशू कर रहे हैं और कैश चाहिए, दिस इज कैश कंसीडरेशन। शेयर जाएगा और रोकड़ा आएगा, बोले तो कैश कंसीडरेशन। पर आज मैं कह रहा हूं नहीं सर, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए मशीन। हाँ जी मेरे बच्चे, हमको चाहिए मशीन। अब मान लो मैंने कोई मशीन खरीदनी है और मशीन की कीमत है 1 करोड़ रुपए। ओहो हो, कितनी? 1 करोड़। अब मेरे को ऑप्शन वन कि मैं उसको 1 करोड़ का पैसा दूं और मशीन लूं, पर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि शेयर वेयर इशू करते हैं, पैसा अरेंज करते हैं, और जब पैसा अरेंज हो जाएगा तो इसको पैसा देते हैं और मशीन खरीदते हैं। या एक दूसरा तरीका भी है, पता है क्या? कि जिससे मशीन खरीदने है ना, उसी को ऑफर देते हैं कि भाई देख, पैसा तो नहीं है पर तू मशीन हमें दे दे और हमसे हमारी कंपनी के ले ले बदले में शेयर। क्या ले ले? शेयर, ताकि मालिक बन जा और साथ मिलके बिजनेस करते हैं। तो दिस इज द शेयर इशू। यहां हम बोलते हैं कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, वो फॉर कैश नहीं, फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन है, फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन है। अब मुझे यही समझाना है और आराम से आप जल्दी से समझना। छोटा सा टॉपिक है मेरे बच्चे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आराम से आ जाओ। अगर मैं बात शुरू करूं तो यहां पे हम दो डिस्कशन लेंगे कि अगर मान लो आप कोई परचेज कर रहे हो, कोई एनी एसेट परचेज, कोई पर्टिकुलर एक सिंगल एसेट खरीद रहे हो। आपने कहा मुझे मशीन खरीदनी है, आपने बोला मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, आपने बोला मुझे फर्नीचर खरीदना है, तो एक टॉपिक है। और आपने बोला सर जी हमारी चाहत थोड़ी ज्यादा है, हमें एसेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सामने वाले का पूरा बिजनेस, दैट इज परचेज ऑफ अनदर्स बिजनेस। ओ माय गॉड, परचेज ऑफ अनदर बिजनेस, किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदना चाहते हो आप, तो वहां भी आप सामने वाले को शेयर देके काम चला सकते हो। तो दो टॉपिक हैं, या तो मुझे एसेट खरीदनी है या बिजनेस खरीदना है। आ जाओ जी, जल्दी से एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री अगर मैं बोलूं तो खरीदने की। हाँ भाई, कुछ भी खरीदोगे तो पहली एंट्री खरीदने की। अब फटाक से बताओ, एंट्री नंबर फर्स्ट, आपने एसेट खरीदनी है, सिंगल एसेट, मशीन, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदनी है। बताओ जी एंट्री बोलो। एसेट आएगी तो रूल क्या है हमारा? एसेट आएगी तो डेबिट। मतलब अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे एसेट अकाउंट डेबिट। मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। टू वेंडर, वेंडर कौन? जिससे मशीन खरीदी है उसका नाम आएगा। राम से टू राम, एज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जो भी कंपनी है। बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज, ठीक है जी, पक्की बात है। अब मैंने कहा एसेट खरीदने की तो यही एंट्री है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ना जी ना, एसेट नहीं खरीद रहा हूं, बिजनेस खरीद रहा हूं, साथ में सिखा दूंगा यहीं कहीं। अगर बिजनेस खरीद रहा हूं तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, सामने वाले का अगर मैं बिजनेस खरीदने जा रहा हूं तो एक एसेट आएंगी, दो एसेट आएंगी, तीन आएंगी, सारी एसेट, सारी की सारी एसेट हमारी। सुन भाई, बिजनेस बेचेगा तो बिजनेस के नाम पे तेरे बिजनेस में बेटा जितनी भी एसेट है ना, वो आज से सारी मेरी। और सिर्फ एसेट ही नहीं मेरे बच्चे, एसेट तो आएंगी आएंगी, साथ में आएंगी लाइबिलिटी। मतलब सारी एसेट मेरी, सारी लाइबिलिटी मेरी, और सारी एसेट को हम नाम देंगे सुंदरी। ओहो हो, सुंदरी एसेट, बोले तो संडरी एसेट अकाउंट डेबिट। संडरी मतलब टोटल सारी एसेट, लेकिन हम प्यार से क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? सुंदरी एसेट। टू सुंदरी लाइबिलिटी। ओहो हो सर, एसेट आएंगी तो डेबिट, लाइबिलिटी आएगी तो क्रेडिट। तो भैया दो बातें होंगी, एसेट आएंगी तो एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी आएगी तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, और आगे लगा देंगे सुंदरी। सुंदरी मतलब टोटल। अच्छा, और जो पैसा देना है टू वेंडर, टू वेंडर। पर यहां एक लोचा है। क्या लोचा है सर? मान लो मेरे बच्चे, जब हम बिजनेस खरीदेंगे तो भाई ऐसा नहीं है कि एक मशीन खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं तो डील होगी।
अब डील क्या होगी, मान लो मैंने जो उसकी एसेट खरीदी उनकी वैल्यू है 50 लाख, ठीक है जी, और जो लाइबिलिटी आई है वो कितने की है, 10 लाख। मतलब हम जो उस बंदे की बिजनेस की एसेट लेके आए हैं वो कितने की लेके आए हैं, 50, जिसमें से 10 लाख की लाइबिलिटी है। तो बताओ नेट कितना आया भाई, एसेट की लाइबिलिटी को अगर बोलूं तो इसके बिजनेस की मेरे हिसाब से वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 50 की चीज आएगी, 10 इसमें से देना है, तो नेट जो बचा वो 40 लाख, 40 लाख आपके बिजनेस की वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा भाई आपको कितनी वैल्यू का बिजनेस देने वाला हूं, 40। पर क्या सर जरूरी है वो 40 पे एग्री हो जाए? भैया मैं तो मान के चलूंगा 40 लाख इसके बिजनेस की वैल्यू, पर हो सकता है वो 40 पे ही एग्री हो जाए। केस नंबर 1, तो भैया कुछ नहीं, सीधा बिजनेस खत्म, बीइंग बिजनेस परचेज एंट्री खत्म। दैट इज जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो किस पे हुई है, पार, मतलब ना प्रॉफिट ना नुकसान, सीधा बीइंग बिजनेस परचेज। ओके जी। लेकिन हो सकता है सामने वाला बोले भाई सुन ऐसा है 40 लाख भूल जा। मैंने कहा मतलब, कह रहा डील जो होगी ना वो होगी, मान लो कह रहा डील जो होगी वो होगी 60 लाख में। डील कितने में होगी, 60 लाख। कह रहा भाई लेना है तो ले, नहीं देना है तो नहीं। भाई देख आपने लगा दी 50 लाख 10 लाख, पर मेरे हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू है 60 लाख। दिस इज पीसी, इसे क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन। भाई देखो ना, इधर देखो मेरे बच्चे, आप किसी भी बिजनेस की एसेट लेके आए हो 50 लाख, ठीक है, आप उस बिजनेस की लाइबिलिटी लेके आए हो बेटा कितने की, 10 लाख। अब आपसे कोई पूछे इस बिजनेस की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे भाई एसेट आई माइनस लाइबिलिटी का पैसा चुकाना है, तो इसकी वैल्यू जो बच रही है वो वैल्यू है सर जी 40 लाख। पर ये आप माइंड में बना के जाओगे कि इतनी वैल्यू का बिजनेस खरीद रहा हूं, पर जरूरी थोड़ी ना जो आपने सोचा सामने वाला उतना ही ऑफर कर दे। तो ऑफर में जो पीसी आएगा, मतलब परचेज कंसिडरेशन, मतलब जिसपे हम एग्री होंगे, डील डन होगी, वो डील 40 पे भी डन हो सकती है, 60 पे भी डन हो सकती है, और हो सकता है 20 पे भी डन हो जाए। मतलब 40 के बराबर, 40 से कम, 40 से ज्यादा। अब मैं अगर कह रहा हूं 40 के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने दे के आए हो 60, तो आप कम दे रहे हो ज्यादा, ज्यादा तो किस बात का ज्यादा दोगे, वो कहेगा भाई आपने लगाई है टेंजिबल एसेट की वैल्यू। पर मैं बोलूंगा कि भाई आपने जो 60 लाख, मतलब टोटल मिला के आप 70 देने वाले हो, चीज लेके आए हो 50 की, तो 50 के बदले 70 देने वाले हो, 20 लाख ज्यादा देने की बात करके आए हो। और क्यों देंगे, हो सकता है इसका नाम होना सर, इसीलिए तो रेग रही हूं, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है जो मैं 20 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, नाम का भी तो पैसा होता है। तो उसे हम बोलेंगे क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट। ओ सर जी बैलेंसिंग फिगर, गुडविल अकाउंट डेबिट, बेटा कितना, 20 लाख। ठीक है सर। सर वट अबाउट ये डील 30 लाख में ही हो जाए, ये डील 30 लाख में ही हो जाए, वट अबाउट ये डील 30 लाख में ही हो जाए, फिर क्या होगा सर जी, 30 लाख का मतलब है, सोचो मेरे बच्चे सोचो, सोचो मेरे बच्चे सोचो, कि सर अपन जो बिजनेस लाए हैं वो लाए हैं 50 लाख का, टोटल मिला के उसको और उसके लाइबिलिटी होल्डर को देने का कितना है, 40, 50 की चीज आई है, टोटल मिला के 40 देना है। मतलब चीज कम की आई है, ज्यादा आई है, ज्यादा, चीज क्या आई है, ज्यादा, एसेट्स ज्यादा हैं, तो मेरे को नुकसान है या फायदा है, सर इस डील में तो अपने को फायदा है, इस डील में तो फायदा है। और ये फायदे रोज होने वाले हैं क्या, क्या ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्या मैं रोज बिजनेस खरीदने वाला हूं क्या, नहीं। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ओके, एक स्टार यहां पर और एक स्टार यहां पे, क्यों, क्योंकि या तो फायदा होगा या नुकसान। बात समझ आ रही है। तो खत्म हो गई पहली एंट्री। अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, सिंगल एसेट में क्या फायदा नुकसान। पर अगर बिजनेस खरीद रहा हूं तो थोड़ा हिसाब लगेगा, कितने की एसेट आई, कितनी पे करना है, जो अगर ज्यादा पे करना है तो गुडविल, कम पे करना है तो कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री क्लियर है या नहीं क्लियर है, फिर से कुछ भी हो जाए दोनों केस में पहली एंट्री ये होने वाली है। और अब जो एंट्री होगी वो होगी पेमेंट की, कि भाई वेंडर जी आ जाओ पैसा ले जाओ, चाहे एसेट खरीदी हो चाहे आपने बिजनेस खरीदा हो, पेमेंट की एंट्री सेम होने वाली है। और क्या एंट्री होने वाली है पेमेंट की, आप बोलोगे एंट्री नंबर सेकंड, क्या, वेंडर जी आ जाओ, चाहे एसेट खरीदी हो चाहे बिजनेस, वेंडर अकाउंट डेबिट, जितने का पीसी है बोले तो परचेज प्राइस या परचेज कंसीडरेशन आपको देना है, उसको आप पे करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म। टू क्या से पे कर सकते हो सकता है आप कुछ कैश में पे कर दो, हो सकता है आप कुछ चेक से पे कर दो, हो सकता है कुछ ड्राफ्ट पे करवा दे, क्वेश्चन जो बोलेगा अपन पे करेंगे। मान लो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल के लिए पीसी है 20 लाख, कितने की पीसी है, 20 लाख, क्वेश्चन ने बोला 30% कैश में पे, तो इसका मतलब 20 लाख का 30% कितना हो गया, 6 लाख आपने उठा के कैश में पे कर दिया।
6 लाख उठा के आपने क्या कर दिया, कैश में पे। अब कहता है सर जो बाकी बचेगा उसका हम शेयर दे रहे हैं, तो उसके लिए जाएगा टू इक्विटी या प्रेफरेंस, जो भी शेयर होगा वो शेयर जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे होंगे मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अगर आपने बोला शेयर पार पे तो इतना ही काम होगा, अगर आपने बोला प्रीमियम है तो एक चीज और चिपक के आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। अब सर जी एंट्री तो खत्म, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड मतलब दो एंट्री में काम खत्म। दोबारा सुन लो मेरे बच्चे, पहला अगर आपने कोई भी कैश अदर देन कैश में बात करी है तो दो केस बनेंगे, या तो आप एसेट खरीदोगे या बिजनेस खरीदोगे। अगर एसेट खरीद रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगर बिजनेस खरीद रहे हो तो फिर एसेट नहीं सारी एसेट सारी लाइबिलिटी आएंगी, तो एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर, डिफरेंस आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, पक्का। उसके बाद सेकंड एंट्री होगी पेमेंट करने की। अब पेमेंट का कोई भी केस हो दोनों में सेम एंट्री, दोनों में क्या होगी, सेम। पहला वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को बुलाओ डेबिट करो, जो देना है कैश में इमीडिएटली दे दो, जो देना है शेयर दे दो, और शेयर अगर पार पे तो इतना ही, और शेयर प्रीमियम पे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पर इस पूरी एंट्री को करने के लिए क्वेश्चन आपको ये बता देगा कितना पीसी है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपको ये बता देगा कितना इमीडिएटली पे करना है कैश वगैरह में, पर हो सकता है क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ शेयर ना बताए, 99% है नंबर ऑफ शेयर ना बताए, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला याद रखेंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो हम बोलेंगे जितना भी परचेज कंसीडरेशन जो हमें पे करना है, बोले तो 20 लाख मेरे केस में, माइनस उसमें से जितना हम पे कर चुके हैं अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो हम पे कर चुके हैं फॉर एग्जांपल 30, तो मैंने कहा 20 लाख की पेमेंट करनी है, माइनस 6 लाख हम पे कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय एक शेयर का, डिवाइडेड बाय एक शेयर का। बेटा इशू प्राइस, क्या बोला मैंने, इशू प्राइस। क्यों सर, क्यों 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 फेस वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे, बच्चे समझ के चलो। मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, 1 लाख की पेमेंट करनी है, पैसा नहीं है, मैंने कहा भाई ये पेन ले लो, ये पेन ले लो, इस पेन ये पेन का भंडार पड़ा है मेरे पास, मैंने कहा ये पेन ले जाओ और पेन मार्केट में बेच के पैसा निकाल लेना अपना। पैसा मेरे पास नहीं है, कैश नहीं है, एसेट ले जाओ मेरी। अब ये बताओ ये पेन मेरी बुक्स में, या इसकी कीमत मैंने जो खरीदी थी वो 50 रुपए थी, बात समझो, लेकिन मार्केट में जब ये बेचेगा तो 100 रुपए का बिकेगा। तो बताओ जब मैं उसे वो पेन दूंगा तो 50 के भाव से दूंगा या 100 के भाव से, भाई मैंने क्या खरीदा, मुझे आपको उससे क्या लेना देना, आपको इससे मार्केट में क्या मिल जाएगा, 100, तो आपके हिसाब से जब वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी रखूं, 100, 100 मतलब उसकी मार्केट वैल्यू, अपना फेस वैल्यू से लेना देना नहीं है। मार्केट में जब आप इस शेयर को लेके जाओगे तो आपको जितना पैसा मिल जाएगा उतने से आपकी पेमेंट होगी, बात समझ आ रही। 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्यों, क्योंकि एक नंबर इस एंट्री का, एक नंबर इस एंट्री का, और एक नंबर इसका कैलकुलेशन, तो ये तीन काम करने, 3 काम में 3 नंबर पक्के, खत्म हो गया मेरा अदर देन कैश, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो सर जी क्वेश्चन कर लो, आ जाओ मेरे साथ में फटाक से बच्चे, आओ क्वेश्चन निपटाते हैं, जल्दी से आओ ना मेरे बच्चे। सर जी चलो लो एकदम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से, ठीक है, एकदम आखिरी क्वेश्चन पे, क्योंकि बाकी सारे तो हो गए। हाँ 0, आ जाओ इसी क्वेश्चन को उठाओ और पहले निपटा दो मेरे साथ में, ठीक है। कह रहा है लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है विथ इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल है इसकी 90,000 इंटू 10 रुपए, तो 90,000 इंटू 10 मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 9 लाख। मेरे बच्चे ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, 9 लाख, ठीक है। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हम कंपनी नहीं इशू कर सकती। बाकी ये वही वाली हाथी के दांत दिखाने के कुछ और वाली बात है, सिर्फ बैलेंस शीट में नोट्स में दिखाना है, बाकी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने परचेज करी है लैंड एंड बिल्डिंग, ओके जी ओके, बिजनेस खरीद रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, वाई लिमिटेड से खरीदी है, और उसके लिए 4 लाख की तो उन्होंने पे कर दिया शेयर। लो जी 4 लाख के तो फुल्ली पेड अप शेयर हैं, और बैलेंस जो बचा है वो शेयर इशू करेंगे। अच्छा नहीं सॉरी क्या गया, हाँ 4 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और उसके लिए शेयर इशू कर दिए, तो बताओ 9 में से 4 लाख के तो आपने अदर देन कैश में इशू कर दिए, और जो बाकी शेयर बचे बताओ बाकी कितने बचे, 5 लाख, बाकी कितने बचे 5 लाख, वो आप इशू कर रहे हो पब्लिक को, दैट इज कैश कंसीडरेशन के लिए, और उसका भी पैसा आ चुका है। आपको जनरल एंट्री मांग रहा है और आपको बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है। आ जाओ जी फटाक से एंट्री करते हैं, जल्दी से देखो मेरे साथ में। अगर मैं काम शुरू करूं तो बताओ
आप सबसे पहले सॉल्यूशन करोगे, आप कहोगे पहली एंट्री एसेट खरीदने की, बताओ जल्दी से, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम है वाई कंपनी, ठीक है। वैसे मैं ना एक काम करता हूँ, वरना आप कहोगे फिर गलत करोगे, वाई लिमिटेड अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है, अकाउंट, ठीक है जी। कितने की मशीन बिल्डिंग है हमारी? 4 लाख, तो 4 लाख की बिल्डिंग, 4 लाख हमें वेंडर को देने, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। बीइंग एसेट परचेज या बीइंग बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। नरेशन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा मेरे बच्चे? अदर देन कैश में एसेट खरीदी है ना, बिजनेस खरीदते तो आता। अच्छा सर, फिर आ जाओ जी, हम पेमेंट करेंगे, एंट्री बोलो क्या? वाई जी आ जाओ, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बताओ कितने के लिए? 4 लाख। और उठा के मेरे बच्चे अपन देंगे क्या? बताओ, क्वेश्चन ने बोला है कैश देना है, चेक देना है, ड्राफ्ट देना है? नहीं सर, कुछ नहीं देना, सिर्फ शेयर देने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मजे की बात है, कुछ नहीं बोला है, पार पे देने 4 लाख के शेयर। तो मैं कह सकता हूं ना मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, क्या मैं कह सकता हूं 40,000 शेयर देंगे इंटू 10 रुपए? क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर दिया तो है, 40,000 इंटू 10, बीइंग शेयर अलॉटेड या बीइंग पेमेंट मेड। खत्म मेरे बच्चों, खत्म, बीइंग पेमेंट मेड। क्लियर है? अगली एंट्री नंबर 3, ये तो हो गई अदर देन कैश। अब कैश की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट बोला नहीं है, लमसम मानेंगे। सीधी एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। याद है लमसम में अपन दोनों एक साथ अकाउंट खोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 5 लाख। और मान के चलेंगे सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, वैसे क्वेश्चन ने बोला भी है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और मेरे बच्चे फटाक से बताओ एंट्री नंबर 4 क्या? सर जी इन शेयर को अलॉट करो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा कितना? 5 लाख टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख, बीइंग शेयर अलॉटेड। नरेशन में नहीं लिख रहा, बात खत्म, ठीक है। तो ये 4 एंट्री, 2 अदर देन कैश की और 2 कैश की। उसने मांगा है बैलेंस शीट, लो जी बैलेंस शीट भी बना देता हूं मैं छोटी सी, इस बार पूरी बना रहा हूं, ठीक है, पूरी बैलेंस शीट बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा नोट्स, ये रही अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहली चीज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में बस लिख रहा हूं, मुझे पता है कोई भी रिजर्व मेरे पास नहीं है, इस पर कुछ नहीं, इस पे नोट बना देंगे। क्लियर है? बाकी हमारे को पता है इसके बाद क्या आती है, नॉन करंट लाइबिलिटी। सर एग्जाम में लिखना है क्या हमें ये सब? नॉन करंट लाइबिलिटी वगैरह नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में है ही नहीं ऐसी डिटेल, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपके लिए लिख रहा हूं नॉन करंट और करंट, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चे जब डिटेल ही नहीं है तो क्या करना, ठीक है। तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। सेकेंड मेन हेड आएगा एसेट्स। एसेट में भी आप लिखोगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट लिखना है, बिल्कुल लिखना है, क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग है। तो इसका जो मेन हेड होगा उसे बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने डेप्रिसिएशन में अच्छे से पढ़ा होगा कि अब फिक्स एसेट का नया नाम हो चुका है क्या? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इस पे मुझे एक नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है। फिर सीधा आ जाएंगे करंट एसेट पे। करंट एसेट में आपको सारे हेड नहीं दिखाने, बस दिखाना है क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3, इसका भी टोटल लगाएंगे और ये मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे दिया मैंने फुल फ्लैश। अब इसके नोट बना देता हूं, आ जाओ। नोट नंबर 1, अगर मैं नोट्स टू अकाउंट शुरू करूं तो नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट साफ सुथरी, सारा कचरा यहां मचाएंगे। शेयर कैपिटल, बताओ शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? सर जी सब कुछ आएगा। सबसे पहले ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 9 लाख, ठीक है। या इसको ना मैं ऐसे करता हूं, यहीं से डबल लाइन से बंद, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं इशूड एंड सब्सक्राइब, एक साथ लिख देता हूं। लिख सकते हैं क्या सर? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इशूड एंड सब्सक्राइब एक साथ लिख सकते हैं, ऑथराइज अलग से लिखते हैं।
90,000 इक्विटी शेयर है, मजे की बात है, ऑफ ₹10 ईच। बेटा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है यहां पर एक चीज, ये भी आया 9 लाख, बस वही वाली बात, दिखाने वाली बात है, कुछ नहीं करना, डबल कॉलम से बंद। अब लिखेंगे पेड अप, अब लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा इंपॉर्टेंट बात, इधर आ जाओ। अब यहां पे एक साथ 90,000 नहीं लिख सकते हैं, आपको बाइफरकेशन देनी पड़ेगी। मतलब सर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे वो आप लिखोगे ऑफ ₹10 ईच, इशूड लिखना पड़ेगा, इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन, इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन। इवन अगर ना भी लिखो कैश कंसीडरेशन तो भी चलेगा, पर अदर देन में कैश में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 5 लाख, बोलो हाँ या ना। फिर अलग से लिखना पड़ेगा 40,000 इक्विटी शेयर, ये अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा, ऑफ ₹10 ईच, इशूड मेरे बच्चे, इशूड क्या, इशूड फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए खरीदा है, ये बात शेड्यूल 3 कहता है, आपको अलग से दिखा के बतानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? जो अदर देन कैश है उसे अलग से शो करना पड़ेगा, दिस इज 4 लाख। सर हम मर्ज कर देंगे तो नंबर कटेंगे, और क्या है, सीए लेवल पे हो आप, यही तो मेन बातें जो आपको ध्यान रखना है। बच्चा कहता है ना कि सर मैं तो पूरा करके आया था फिर भी नंबर कट गए, ये कट गए, तो ये कटते हैं नंबर, जो आप ध्यान भी नहीं देते और शायद आपको कोई बताता भी नहीं है कि इनके नंबर कटेंगे। ठीक है, सीए लेवल पे आ जाओ जी। अगला बताओ, अब क्या है, अब कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सर जी, सीधा लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, सीधा लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, बताओ कितने की है, 4 लाख। ठीक है, लो जी 4 लाख, खत्म नोट नंबर 2। उसके बाद नोट नंबर 3 क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा इसमें क्या है, बैंक बैलेंस, सीधा बैंक, बताओ कितना, 5 लाख। भाई लैंड एंड बिल्डिंग आई थी 4 लाख की और बैंक आया था 5 लाख। बस जी बस, तीनों नोट रेडी हैं। इधर आ जाओ बैलेंस शीट में। अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे बैलेंस शीट में सर जी कौन सा फिगर कहाँ आएगा। 9 लाख की आपकी कैपिटल हो गई, जी हाँ, जिससे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कितने की हो गई, 9 लाख। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख, कैश एंड बैंक बैलेंस 5 लाख, टोटल मिला के हो गया 9 लाख। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, बोले तो एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी। खत्म हो गई बैलेंस शीट, खत्म हो गया अदर देन कैश, खत्म हो गया मेरा टॉपिक चैप्टर। बस इतना ही है हमारा चैप्टर। पर मैं अभी एक बोनस क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस में, मुझे पर्सनली पसंद है, तो वो मेन क्वेश्चन है। बट मैं कहूँ कि अदर देन कैश में इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा वो बिजनेस वाली एक एंट्री है, वो प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब अगला रिवीजन लेंगे, मतलब अभी कुछ दिनों में आपको एक बढ़िया सी सीरीज आने वाली है जिसमें हम एमटीपी वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैंडल करेंगे, तो वहां पे मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? चलो जी वापस आता हूं मैं, अब एक मेन क्वेश्चन मुझे कराना है, बस जल्दी से बिना देरी के साथ में वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन था, इसके ऊपर नहीं है, बट इससे पहले एक क्वेश्चन है जो मुझे कराना है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है सर, आ जाओ मेरे साथ में बेटा, अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, मुझे पसंद है और शायद आपको भी पसंद आएगा। आ जाओ, क्या पॉइंट है, कह रहा है सर जी इनवाइटेड एप्लीकेशन है 75,000 इक्विटी शेयर के लिए। ठीक है, एक मिनट रुकना, एप्लीकेशन है, ठीक है, 75,000 इक्विटी शेयर हम ऑफर कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का। जल्दी जल्दी पढ़ना, शेयर पार पे इशू हो रहा है प्रीमियम, दैट इज 5 रुपए का प्रीमियम, तो शेयर इशू हो रहा है 15 में। टोटल अमाउंट जो देना है वो कैसे कैसे देना है, 9 रुपए देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस बार इंस्टॉलमेंट में दोनों एक साथ है। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छी बात यही है और इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पसंद है। क्लियर है? बच्चा डर जाता है कि सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों एक साथ है, तो क्या हो गया, एक साथ एंट्री मार देंगे। आ जाओ, कह रहा है बैलेंस जो बचा, तो बताओ 15 रुपए का शेयर है, जिसमें से अगर 9 यहां आ गए तो बैलेंस कितना बचा, 6। बैलेंस कितना बचा, 6। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट, 4 एंट्री, 4 एंट्री, बस मेरे बच्चों बस। आगे चलो, कह रहा है एप्लीकेशन आई है 3 लाख, जबकि हमने कितना निकाला था, 75,000। ओ माय गॉड, अंडर या ओवर, ओवर, बहुत ओवर हुआ है। आगे आओ, कह रहा है एप्लीकेशन में से 3 लाख में से 2 लाख को तो हमने रिजेक्ट ही मार दिया। वाह वाह जी वाह। कह रहा है 3 में से 2 जी टाटा, टाटा बाय बाय, घर जाओ, घर घर। ठीक है, तो बचा कितना, 1 लाख। कह रहा उनका पैसा वापस भी कर दिया और बाकी जो बचे 1 लाख उनको कर दिया प्रोराटा। तो बेसिकली 1 लाख को कितने के, 1 लाख शेयर को हमने 75,000 में देके कर दिया। क्लियर है? डन है जी, डन है, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं,
कह रहा है सर जी आगे 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 आगे, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मंगाई है, ऑफ कोर्स। कह रहा अमाउंट जो ड्यूली रिसीव था वो रिसीव हो गया, एक्सेप्ट एक 1500 शेयर पे सर जी अप्लाई किया था राज ने, उसने नहीं दिया। कहां नहीं दिया? ऑफ कोर्स एप्लीकेशन पे नहीं दिया होगा क्या? हाँ, अलॉटमेंट, अरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ ही है, तो कॉमन सेंस है कि भैया वहां तो दिया होगा, क्योंकि वही नहीं दिया तो अप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब एप्लीकेशन तो दी है, फाइनल कॉल नहीं दी। ओके जी ओके, तो उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। कह रहा उसके शेयर हमने फोरफीट कर लिए, पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद उन फोरफीट शेयर को रीइश्यू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपए। तो 10 रुपए का शेयर हमने 4 रुपए के डिस्काउंट बोले तो 6 रुपए के डिस्काउंट, 6 रुपए पे इश्यू कर दिया। एंट्री करनी है आपको सारी की सारी। अगर आपको समझ आया तो क्वेश्चन नॉर्मल है, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे करना है। आ जाओ जी, मैं इसको जल्दी से निपटाता हूं, ठीक है। आओ, ये लो। कह रहा सॉल्यूशन, एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। आ जाओ जी, आओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में फिर अवॉइड करूंगा, और इस बार शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला लमसम नहीं है, फिर भी क्वेश्चन ने बोला कितने शेयर पे एप्लीकेशन आएगी। नो डाउट 3 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 9, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। मुझे 1 मिनट दो, मैं वो कैलकुलेटर उठा लूं फोन, वरना फिर होगा जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन के लिए चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है जी, 3 लाख इंटू 9, दैट इज 9 3 27 लाख की आपको जेब में पैसा आया, आपने 27 लाख की एप्लीकेशन दे दी। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 27 लाख की एप्लीकेशन आई, आपने उठाया शेयर दिया। 2 क्या? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इस बार पार पे है प्रीमियम, तो प्रीमियम है। एक और चीज चिपक के आ जाएगी, 2 क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? क्या हम सारे 3 लाख दे सकते हैं? नहीं सर, हम तो मैक्सिमम दे सकते हैं 75,000। ओ, और 75,000 में अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो दोबारा से, तो मेरे बच्चे अपने पास जो शेयर है वो 9 रुपए है, जिनमें से 9 में से 5 रुपए का तो प्रीमियम है, तो 9 में से 5 का प्रीमियम है, तो 4 की कैपिटल हुई ना, तो 3 लाख पे तो पूरा 9 रुपए आ गया, 9 तो ये 27 लाख रुपए आ गया। पर जब हम शेयर देंगे तो 75 पे आएगा, तो बताओ 75 पे कितना आएगा? आप बोलोगे भाई 75 पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 ये, और 75 मल्टीप्लाई बाय 5 ये, तो बताओ कितना कितना हो जाएगा? सर ये तो हो जाएगा 3 लाख रुपए, ये तो कितना हो गया? 3 लाख, और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 3,75,000। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 3,75,000। तो इतना तो बनता था, इतना तो बनता था। व्हाट अबाउट एक्सेस? तो एक्सेस में अपन कुछ तो पैसा वापस कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं एडजस्ट। अब आ जाओ बेटा सावधान, हाँ भाई, कुछ कर रहे हैं एडजस्ट। ऑफ कोर्स प्रो राटा है तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन क्या एडजस्टमेंट इस बार 2 शेयर अलॉटमेंट? नहीं, एडजस्टमेंट कहां होगी? अगली इंस्टॉलमेंट, शेयर फाइनल कॉल। तो यहां पर जो जो बच्चे लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ठीक है सर हम ये पैसा एडजस्ट कर देंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मेरे बच्चे, दिस इज रॉन्ग। नंबर कटेंगे आपके। आपको शायद अब मेरे साथ पढ़ते पढ़ते अगर आप सही से प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो आपको समझ आएगा कि बच्चे 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आने हैं, क्यों बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, क्यों बच्चों को लगता है कि हम पूरा करके आए पर नंबर ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती जो शायद आपको बताई ही नहीं जाती हैं, या बताई तो जाती हैं पर बच्चा ध्यान नहीं देता या सुनता नहीं है। तो हो सकता है आपके टीचर्स ने नहीं बताया, इसलिए नहीं पता था आपको, या आपको बताया गया था पर आपने ध्यान नहीं दिया था। और जब एग्जाम में ये चीजें आती हैं, ऑफ कोर्स आती हैं, ये वो चीजें जो मैं कर रहा हूं अभी, बहुत सारी चीजें जो शायद आपको नॉर्मल क्लास में भी होंगी, जब हम लाइव क्लास लेंगे, प्रॉपर क्लास लेंगे, तो वहां जो चीजें होने वाली है वो तो एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है। पर ये तो रिवीजन सेशन में बस वो कुछ पिक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो उनमें भी इतनी सारी बातें मैंने उठा ली हैं। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो, इंस्टीट्यूट इनके भर के नंबर काटता है, भर के बेइंतहा नंबर काटता है। अब आपको लगेगा इस पॉइंट पे अगर कुछ कर दिया मैंने, गलत कर दिया, तो क्या हो गया? देखो गलती भी बताऊंगा क्या है, कितने नंबर काट, 15 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर काट देता है इंस्टीट्यूट। पता है क्या? ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल ना लिख के 2 कॉल्स इन एडवांस लिखना है। ओ हाँ जी, क्योंकि आप शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट कर सकते हो, अगर कॉल की तरफ जाओगे तो सर उसे आप कॉल को कॉल्स इन एडवांस बोलोगे, क्योंकि आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। हाँ सर बताया था आपने, हाँ
तो अगर आप शानापंती कर रहे हो ना, आप कह रहे हो अलॉटमेंट एक साथ मंगा लेंगे, तो फिर तो भाई ये आप करो ना, अलॉटमेंट तक अलाओ। अगर अलॉटमेंट आपने एक साथ मंगा ली तो मंगा लिया, उससे एक्स्ट्रा पैसा वापस कर दो, नहीं तो इंटरेस्ट। ओके जी, ओके। 5 नंबर कट जाएंगे सर अगर हमने ये लिख दिया। हाँ मेरे बच्चे बात समझो, ठीक है, और भी कट सकते हैं, इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं पता, आकर वापस आओ, लेकिन इसके लिए मुझे वर्किंग करना पड़ेगा, कितना पैसा एडजस्ट करना है। पहले मुझे ये बताओ सीधा सीधा रिफंड कितना करना है। तो सर वो तो मुझे पता है 2 लाख इंटू 9 रुपए, इनको तो हमने रिजेक्ट मारा है ना, तो इनका मुझे कोई प्रोराटा व्रोराटा वर्किंग करनी है, सीधा वापस है, सीधा वापस है। तो 2 लाख इंटू 9 बोले तो कितना हो गया, 18 लाख। पर एक मैं वर्किंग नोट करके चलूंगा कि भैया जो जो 25,000 शेयर हैं, क्या उनका पैसा एडजस्ट होगा, या क्या पता उनके में भी कुछ रिफंड आ जाए, क्योंकि फाइनल कॉल से ऊपर गया तो वो तो रिफंड करना पड़ेगा, है ना। तो आओ चेक कर लेते हैं, वैसे मेरे को जाएगा नहीं, फिर भी मैं चेक करा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी आओ, वही सेम करेंगे, प्रोराटा का वर्किंग करेंगे, प्रोराटा वर्किंग, है ना, प्रोराटा का वर्किंग नोट नंबर 1 रिवाइज भी हो जाएगा। जल्दी बताओ, कैटेगरी वेटेगरी कुछ है नहीं इस बार। शेयर अप्लाइड, हाँ भाई शेयर अप्लाई कितने हुए जल्दी बताओ बेटा फटाक से। शेयर अप्लाई जो हुए हैं वो हमारे ओवरऑल हुए हैं 1 लाख। सर जी 3 लाख नहीं लिखेंगे ना मेरे बच्चे ना, 1 लाख, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी की बात कर रहा हूं। हमने दिए कितने उन लोगों को शेयर, हमने दिए 75,000। अच्छा, तो कितने एक्सेस हो गए शेयर, एक्सेस हो गई एप्लीकेशन शेयर्स में, तो शेयर में हो गई 25,000। भाई सीधी बात है ना, हमसे मांगे कितने थे उसने, 3 लाख, जिसमें से 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब कितने मिले, 1 लाख। कितने मिले, 1 लाख। अब 1 लाख में से हमने दिया 75,000, कितना दिया, 75,000, ठीक है। और 75 में से 25 एक्सेस एप्लीकेशन हो गई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अमाउंट में, तो आप बोलोगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9, पूरा 9 रुपए। सर इसमें प्रीमियम है, क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल पैसा देखना है मुझे। 25,000 इंटू 9 बताओ कितना हो गया, 25,000 इंटू 9, दिस इज 2,25,000, 2,25,000, ठीक है जी, ये पैसा एक्सेस आ गया। अब जरा चेक करो अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट चेक नहीं होगा, ओहो हो लो मैं भी गलत कर रहा हूं, अलॉटमेंट तो साथ में ही मंगाई है सर, इस बार क्या चेक होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओ कि अगली इंस्टॉलमेंट जरा चेक करो वो कितने की ड्यू है, तो भाई वो ड्यू कितने उपयोगी, अलॉटेड शेयर जितने हमने सामने वाले को दिए, कितने दिए हमने, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 था, 6 था, 6 सॉरी, है ना, 14 रुपए का शेयर था ना, हाँ 14 का था, 15 का था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, एक मिनट देखने दो। कितने रुपए का, 5, हाँ तो 9, तो कितना हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 रुपए बोला था, ठीक है, तो ये हो गया कितने रुपए का, 7 रुपए का, हाँ 7 नहीं 6 रुपए का ना, हाँ 15 रुपए का शेयर है, तो यहाँ पे 6 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो 6 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब सीधा सीधा इंटू 6, तो ये बताओ कितना आ गया, 75,000 इंटू 6, 75,000 इंटू 6, सर ये आता है आपका धनराशि 44,50,000। अब जल्दी से इससे इसके साथ कंपेयर करो और बताओ कि क्या एक्सेस मनी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो रिफंड, नहीं तो रिफंड। बताओ क्या एक्सेस मनी ज्यादा है, नहीं, तो हम उससे एडजस्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल, तो मुझे 2,25,000 क्या कर दूंगा एडजस्ट, और रिफंड के नाम पे क्या होगा 0, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब मैं रिफंड मुझे नॉर्मली सर प्रोराटा में कुछ नहीं करना, जो करना है यही पैसा करना है, तो 18 लाख रिजेक्शन वाली कैटेगरी का पैसा वापस करना है, और जो प्रोराटा है वो सारा का सारा कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। बेटा कितना आया था, 2,25,000। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी सर आ गई आ गई आ गई। अब आ जाओ एंट्री नंबर 3, क्या अलॉट फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, खत्म मेरे बच्चों खत्म, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर पे सर, 75,000 शेयर पे, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 रुपए मंगा चुके हैं, 6 बचा है, ऑलरेडी हिसाब कर चुके थे, बताओ कितना आया था, 75,000 इंटू 6, 4.5 लाख रुपए, तो लो जी 4.5 लाख रुपए अपने को ड्यू हो गए, 4.5 लाख अपने को ड्यू हो गए, 4.5 लाख अपने को क्या हो गए ड्यू, क्लियर है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल की ड्यू। अब जब मैं कहूंगा पैसा आएगा, पैसा आएगा एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, और फटाक से बताओ क्या सारा आएगा, नहीं सर, एक्सेप्ट एक नालायक था, तो यहां होगा कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर, अच्छा जी, और साथ में ही आएगा कॉल्सिन एडवांस। ओ इस बार डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट
ड्यू थोड़ी, ड्यू इंस्टॉलमेंट का नाम थोड़ी ना लिखा था अलॉटमेंट की जगह टू शेयर अलॉटमेंट, इस बार लिखा था टू कॉल्स इन एडवांस। तो आपको अलग से कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले यहां पे क्या करा था, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करा था। तो आपने यहां इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं लिखा था, तो जब आप इंस्टॉलमेंट मंगाओगे तो वहां पे लिखोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसमें पैसा एडजस्ट होगा अलग से, अलॉटमेंट की तरह नहीं कि अपने आप हो जाएगा। नहीं सर, 4.5 लाख रुपए था, जिसमें आप बोलोगे 2,25,000, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर है? और एक बंदा पैसा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि सर ये फेल हो गया और इसका वर्किंग नोट बनेगा। क्यों सर? हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो नहीं बनाते नॉर्मल क्वेश्चन में, पर यहां बनाना पड़ेगा। पता है क्यों? लॉजिक, क्योंकि सर यहां भी तो पैसा एडजस्ट हो रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं 1500 शेयर पे उसने 6 रुपए नहीं दिए, तो भैया जो पैसा आया वो 9,000 नहीं दिए। नहीं सर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भी तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा, एक्सेस मनी, जो आपने उसे फर्स्ट एंड फाइनल पे कॉल्स इन एडवांस की तरह एडजस्ट करवाया होगा। तो इसका मतलब उसे उतना देना ही नहीं है, तो उसका भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मैं कहूंगा नाउ वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालूंगा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और जरा मेरे साथ थोड़ी कैलकुलेशन कराओ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जरा क्वेश्चन पे आओ और फटाक से बताओ। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आऊं तो मुझे बताओ सर उसके कितने शेयर थे। सर इधर देखो ध्यान से, ये है 1500 शेयर अप्लाई किए थे राज ने, अप्लाई नॉट अलॉटेड, तो मुझे अप्लाइड दिए हैं उसके, तो मुझे यहां पे दिए हैं राज के अप्लाइड शेयर। बताओ अप्लाइड शेयर कितने हैं? 1500, तो मुझे उसके निकालने पड़ेंगे 1500 शेयर अप्लाइड है। तो स्टेप नंबर 1, मुझे उसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे अलॉटेड? सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो मेरे बच्चे, ठीक है? प्रोपोर्शनेट रेशियो करना पड़ेगा। अब मैं रिवीजन करा रहा हूं तो उस रेशियो के, उस फॉर्मूले के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको बोलूंगा जो निकाल रहे हो, अलॉटेड निकाल रहे हो, तो ऊपर आएगा टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। अगर कभी मान लो क्वेश्चन ने आपको अलॉटेड दे दिया और अप्लाइड निकाला है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मेरे केस में, अपन में अगर मैं बात करूं तो टोटल अलॉटेड मतलब सर प्रोराटा कैटेगरी वाले, तो प्रोराटा कैटेगरी वाले टोटल अलॉटेड ये है 75,000, यही है प्रोराटा। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, नहीं गलती मत करना, 3 लाख नहीं, सिर्फ 1 लाख। क्यों? प्रोराटा, 2 लाख तो रिजेक्ट हो चुके हैं ना, तो ये उस कैटेगरी में थोड़ी ना है, ये प्रोराटा कैटेगरी से। तो जो 1 लाख थे उनके बदले 75,000, तो इसको बताओ 1500 के बदले क्या मिला होगा? ठीक है सर जी, मैं कर देता हूं। जैसे ये हो जाएगा 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 1125 शेयर। ठीक है सर, अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ करना। ठीक है, ये रहे मेरे अप्लाइड शेयर और ये रहे इसके अलॉटेड शेयर। तो बताओ स्टेप नंबर 1 खत्म। अब स्टेप नंबर 2, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालो, इसकी कितनी है एक्सेस एप्लीकेशन मनी? तो अपन बोलेंगे सर जी इसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1500, हमने कितने दिए इसको? 1125, तो जो एक्सेस शेयर आ गए मल्टीप्लाई बाय हर शेयर पे इसने 9 रुपए दिए होंगे। क्लियर है? तो 1500 माइनस 1125, 375 एक्सेस हो गए, 375 इंटू 9, 3375, ये आया इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बोलो हाँ या ना? इसके बाद अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 3 कि इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनती कितनी थी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनती कितनी थी? तो वो बनती थी, मैंने 1500 पे ऐसे बताते टाइम रिवाइज किया था, तो मेरे को लगा था ये अलॉटेड है, और अभी अप्लाइड अलॉटेड पे निकालेंगे तो 1125 शेयर इसके हैं इसके पास, मल्टीप्लाई बाय हमें चाहिए इससे 6 रुपए। भाई फर्स्ट एंड फाइनल का चाहिए 6, तो 1125 इंटू 6, दिस इज 6750। ये पैसा इससे आना चाहिए, माइनस ऑलरेडी आ चुका है एक्सेस मनी। बताओ कितना आ चुका है? 3375 जेब में आ चुका है, जो हमने इसका वापस नहीं किया था, हमने कहा था अगली इंस्टॉलमेंट पे कम दे दियो। तो भाई इसका कितना पैसा आना चाहिए था जो नहीं आया? दिस इज कॉल्स इन एरियर। बताओ कितना हो गया? माइनस 3375, दिस इज अगेन 3375, ये पैसा है जो इससे आना चाहिए था। ये अमाउंट जाके मैं यहां पे लिखूंगा, एक बार दोबारा देख लो आराम से। ठीक है, दिस इज माय स्टेप नंबर 1,
जहां पे हमने बोला अगर अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, जो निकाल रहे हो अप्लाइड निकाल रहे हो तो टोटल अप्लाइड अपॉन में टोटल अलॉटेड, अलॉटेड निकाल रहे हो तो टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। एक बार ये निकल गया। स्टेप नंबर 2, अप्लाइड और अलॉटेड को कंपेयर करो, एक्सेस आएगा, एक्सेस को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएंगी। और स्टेप नंबर 3, पहले हम ये अलॉटमेंट के लिए काम करते थे, अभी हमने ये फाइनल कॉल के लिए काम कर दिया कि भैया फाइनल कॉल में से ये पैसा एडजस्ट कर दो, जो बचा वो कॉल्स इन एरियर। ये 3375 यहां पे लिखो, तो बताओ कितना पैसा हमें फाइनल कॉल पे आया होगा। 450 में से 225 तो एडजस्ट हो गया होगा एक्सेस मनी के नाम पे, 3375 ये इसने और नहीं दिया, तो एक्चुअल में पैसा आया 2,21,625। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। अब इसके बाद इसके शेयर फोरफिट करेंगे, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करूं, बेटा लास्ट क्लास में सिखाया फोर फीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन पे और इसने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया है, तो छोड़ो। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फोरफिटेड, 2 शेयर फोरफिटेड। कितने शेयर फोरफिट करूंगा? जितने अप्लाई किए उसने या जितने अलॉटेड है अलॉटेड। तो 1125 मल्टीप्लाई बाय पूरा 10, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा पैसा हमने इससे मंगाया है। इसका मतलब 11,250 रुपए हमने इससे मंगाया। क्या नहीं दिया उसका हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम वर्किंग नोट 2 में निकाल के बैठे हैं, 2 बार थोड़ी ना निकालेंगे। बताओ कितना निकाल के बैठे हैं, ये रहा 3375 इसने नहीं दिया, जो मिचा वो अपने आप आ गया बैलेंसिंग फिगर। नहीं लगाना दिमाग मेरे को बार बार कहां से आया, छोड़ो ना, सीधा 11,250 माइनस 3375, तो ये आया 7875। ये पैसा अपनी जेब में आ चुका है। अब इन शेयर को रख के बैठेंगे क्या? नहीं, रीइश्यू मारेंगे। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जरा देखते हैं कितने पे रीइश्यू करा है। आ जाओ जी, वैसे मुझे याद है 4 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू करा था, फिर भी एक बार मैं आपके सामने स्क्रीन में दिखा देता हूं। सर हमने ये सारे शेयर फोरफिट करके रीइश्यू करे थे 4 रुपए के डिस्काउंट पे, 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम की कोई बात नहीं है। तो अपन बोलेंगे हमने 1125 शेयर 6 रुपए पे इशू कर दिए, जबकि 1125 इंटू 10 फुल्ली कॉल्ड अप है, क्योंकि उसने फेस नहीं बताया तो कॉल्ड अप वैल्यू ही मानेंगे। तो 11,250 में आया, जिसमें हमने 1125 इंटू 6, ये हो गया 6750। तो पैसा ज्यादा आया कम आया? ऑफ कोर्स कम आया, डिस्काउंट तभी तो बोलेंगे। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना? माइनस 11,250, 4,500 का बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। और लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 7, आखिरी एंट्री, सर ये फोरफिटेड अमाउंट कैपिटल में जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना? सारा सीधा कैलकुलेशन करो, कोई वर्किंग नोट नहीं, क्योंकि सारे शेयर इशू हैं। तो बताओ कितना फायदा हुआ था? 7875 का, ये हमारा फायदा था, माइनस नुकसान कितना हुआ? 4,500। तो 4,500 माइनस 7875, दिस इज 3375। ये पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बस इतना ही है हमारा सफर शेयर्स का। अगली वीडियो हम शुरू करेंगे डिबेंचर पे। होप सो आपको मजा आया होगा ये पूरा सेशंस मेरे साथ पढ़ने में। शेयर्स में हमने ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक कवर किया है, विद बैलेंस शीट, विद सब कुछ क्लियर है। फिर भी मैं कहता हूं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सर जी आप मुझे मैसेज कमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, कमेंट में प्यार बरसाओ। और बाकी सर जी कोई दिक्कत हो तो वो करना, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बच्चों।